फिगर। बॉस्टन डायनेमिक्स का स्पॉट रोबोट अब एक मरे हुए जानवर की तरह दिख रहा है। ये अपने स्मार्ट मोटर अरेंजमेंट और इंटेलिजेंट मैकेनिज्म की मदद से एक बुद्धिमान जानवर की तरह ठीक हो जाएगा। स्पॉट रोबोट के पैर का एंगल दिलचस्प है। ये बैकवर्ड बेंड डिजाइन है। ओह, अब ओरिजिनल स्पॉट रोबोट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक और रोबोट है। दोनों रोबोट एक जैसी मैक्सिमम स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आगे की ओर मुड़ने वाला ये रोबोट सीढ़ियों से टकरा जाता है। पीछे की ओर मुड़ा हुआ पैर इसे साफ एडवांटेज देता है, जिससे ये सीढ़ियों पर चढ़ सकता है। ये स्पॉट रोबोट का सबसे आसान डिजाइन है। इस साधारण स्पॉट डिजाइन में हर एक पैर को स्पष्ट रूप से अपने ऑपरेशन के लिए दो मोटर्स की जरूरत होती है। ये विजुअल्स हिप जॉइंट पर मोटर कनेक्शन की डिटेल्स को साफ साफ दिखा रहे हैं। मोटर और ऊपरी भाग के बीच एक प्लैनेटरी गियर सेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये टॉर्क मल्टीप्लिकेशन के लिए है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि 4 दिन में हम हिप्नोसिस सीख ही नहीं सकते और मैं आप सबको बताता हूं कि आप 4 दिन में हिप्नोसिस प्रो बन सकते हैं। फर्स्ट डे हम सीखते हैं हिप्नोसिस क्या होता है, हिप्नोसिस क्या नहीं होता है, माइंड रूल्स, कैसे माइंड ओबे करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, और 7 ऐसी ट्रिक्स जिसको यूज करके आप वर्ल्ड का कोई भी प्रैक्टिकल ऑफ हिप्नोसिस कर सकते हैं। और बीच बीच में 10 से ये टॉर्क मल्टीप्लिकेशन के लिए है। आप देख सकते हैं कि जब आप मोटर चलाते हैं तो ये ऊपरी अंग को कैसे ऑपरेट करता है। अब देखते हैं कि घुटने की मोटर कैसे जुड़ी हुई है। घुटने की मोटर का स्टेटर ऊपरी अंग के निचले सिरे से जुड़ा होता है। निचला अंग अब घुटने के मोटर के रोटर से जुड़ा है। ये एक दिलचस्प अरेंजमेंट है। एक मोटर ऊपरी अंग को सपोर्ट करती है और ये अंग दूसरे मोटर को सपोर्ट करता है। इन 8 मोटर्स का इस्तेमाल करके आप 8 अंगों के लिए किसी भी एंगल को हासिल कर सकते हैं। अब हम रोबोट के साथ एक कंट्रोलर जोड़ सकते हैं और इन एंगल्स को रैंडमली बदल सकते हैं। स्पष्ट रूप से अगर हम इसमें सिर्फ रैंडम एंगल्स डालते जाएंगे तो रोबोट कोई भी सही मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा। स्पॉट रोबोट अटक भी सकता है। हम प्रकृति की नकल कर सकते हैं और इस समस्या को हल कर सकते हैं। यहाँ हम एक कुत्ते के चलते समय उसके अंगों के एंगल्स को अलग अलग समय पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब रोबोट में ये एंगल्स फीड करते हैं। हुर्रे! रोबोट आसानी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस डिजाइन के साथ स्पॉट की बैटरी चार्ज जल्दी खत्म हो जाती है। आइए विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हिप की मोटर घूमती है तो उसे ऊपरी अंग, निचले अंग और घुटने की मोटर का भी भार उठाना पड़ता है। लेग लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान मोटर पर काम कर रहे अलग अलग फोर्सेस को यहां दिखाया गया है। आप इस लिफ्टिंग के लिए आवश्यक पावर को सिर्फ घुटने की मोटर को हिप की मोटर के करीब ले जाकर कम कर सकते हैं, क्योंकि घुटने की मोटर का वजन लगभग हिप की मोटर के बराबर होता है। इसलिए आवश्यक टॉर्क काफी कम हो जाता है। लेकिन निचले हाथ को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? ये घुटने की मोटर से बहुत दूर है। इसका जवाब स्पष्ट रूप से घुटने की मोटर और निचले अंग के बीच एक मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को समझने से पहले एक छोटा डिजाइन चेंज करते हैं ताकि टॉर्क की आवश्यकता थोड़ी कम हो जाए। इन सभी भारी पैरों को पतले कार्बन फाइबर वाले पैरों से बदल लें। अब घुटने के जोड़ को ऑपरेट करने के लिए बॉस्टन डायनेमिक्स के इंजीनियर्स के मैकेनिज्म पर बात करते हैं। इस मैकेनिज्म को हासिल करने के लिए उन्होंने पहले घुटने के जोड़ के पीछे निचले अंग को लंबा किया। अब अगर मोटर निचले अंग की नोक को एक लिनियर मोशन दे सकती है तो ये स्पष्ट रूप से घूमेगी। एक मोटर से लिनियर मोशन उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका एक बॉल स्क्रू मैकेनिज्म है। और अच्छे से समझने के लिए आइए इस बोल्ट को देखें जो सीधे मोटर से जुड़ा है। जब मोटर घूमती है तो नट और बोल्ट एक हिस्से के रूप में एक साथ घूमते हैं। यहाँ कोई लिनियर मोशन नहीं है। हालांकि जब आप नट को रोकेंगे तो आपको नट से एक लिनियर आउटपुट मोशन मिलेगा। अगर बॉल नट को रोका नहीं जाएगा तो बॉल स्क्रू अरेंजमेंट में भी कोई लिनियर मोशन नहीं होगा। यही कारण है कि एक कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है। कैरियर बॉल नट के रोटेशन को रोकता है और बॉल नट लीनियर रूप से चलता है। बहुत बढ़िया। अब दूर से एक मोटर का इस्तेमाल करके निचले अंग को काफी एक्यूरेटली कंट्रोल किया जा सकता है। बस कुछ एब्सोल्यूट इनकोडर और टॉर्क सेंसर जोड़ना बाकी है और ये स्पॉट रोबोट अपनी अगली चुनौती में शानदार तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। इस वीडियो की शुरुआत में हमने एक स्पॉट रोबोट का एक्सीडेंट होते हुए देखा था। इस स्थिति से उठने का समाधान एक दिलचस्प डिजाइन परिवर्तन है।
एक और मोटर लें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि 4 दिन में हम हिप्नोसिस सीख ही नहीं सकते और मैं आप सबको बताता हूँ कि आप 4 दिन में एक और मोटर लें और उसके रोटर को हिप की मोटर की बॉडी से जोड़ दें। ये एक शानदार अरेंजमेंट लगता है ना? टिल्ट मोटर के चलने पर हिप की मोटर के साथ कुछ ऐसा होता है। जब आप सभी 4 नई मोटर्स को एक साथ ऑपरेट करेंगे तो पैर चौड़े हो जाएंगे और रोबोट ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये स्मार्ट रोबोट अब गिरकर पलट गया है। आइए देखें कि ये इस पोजीशन से कैसे उठता है। हमने जिस तीसरी मोटर को जोड़ा, टिल्ट मोटर, उसका महत्व इस विजुअल से बहुत साफ दिखाई दे रहा है। इस दिलचस्प मोशन के बारे में और जानने के लिए कृपया हमारा डिटेल्ड वीडियो देखें। हमारा रोबोट अपने 4 पैरों पर वापस खड़ा हो गया है। अब तक हमने जो चलने का पैटर्न देखा उसे ट्रॉट मोशन कहते हैं। हमारे प्यारे पालतू दोस्त कुत्ते और बिल्लियां इस तरह चलते हैं। हमारा स्पॉट रोबोट एक और दिलचस्प पैटर्न से चल सकता है, रेंगते हुए। जाहिर है रोबोट इस तरह के पैटर्न को चुनेगा जब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी होगी। स्पॉट के माउंटिंग रेल्स पर एक आर्म भी लगाया जा सकता है। इस आर्म में 6 डॉफ के लिए 6 मोटर और चीजें पकड़ने के लिए एक ग्रिपर लगा हुआ है। चीजों का पता लगाने के लिए ग्रिपर के अंदर इस तरह एक कैमरा लगाया जाता है। इस आर्म से ये उद्योगों में लीवर को आसानी से ऊपर उठा सकता है या लोगों से भरे माहौल में दरवाजे खोल सकता है। हमने जो स्पॉट रोबोट विकसित किया है वो वाकई में स्मार्ट है। हालांकि ये जानना दिलचस्प है कि एक साधारण सीढ़ी उतरने के मामले में ऐसा स्मार्ट रोबोट विफल हो जाएगा, उसी कारण की वजह से जिसे हमने शुरुआत में बताया था। हम पहले ही देख चुके हैं कि स्पॉट रोबोट के पीछे मुड़े हुए पैर बिना किसी टक्कर के उसे ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि पीछे की ओर मुड़ा हुआ पैर नीचे उतरते समय सीढ़ियों से टकराएंगे। इस समस्या को हल करने के लिए ये रही एक ट्रिक। बस रोबोट को नीचे उतारने के ऑपरेशन के दौरान पीछे की ओर चलने के लिए प्रोग्राम करें। यही कारण है कि स्पॉट रोबोट के पीछे कुछ विजुअल कैमरास लगे हैं। अब आता है वीडियो का जीनियस हिस्सा, पीछे की तरफ मुड़ी हुई डिजाइन को चुनने के पीछे मुख्य कारण। इन जंगली जानवरों को देखें। जब हम उनके सबसे लंबे अंगों को देखें तो उनके पैर के एंगल्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं। मिस्टर जैकोस्की ने स्पॉट रोबोट के लिए पीछे की तरफ मुड़ा हुआ डिजाइन चुना। हम पीछे की ओर चल पाते हैं क्योंकि हमारे पैर जमीन से रिएक्शन फोर्स पैदा करते हैं। यही चीज रोबोट के लिए भी सच है। एक अच्छे रोबोट डिजाइन में दोनों मोटर्स को इस रिएक्शन फोर्स का विरोध करना चाहिए या रोबोट मोशन में एक्टिवली भाग लेना चाहिए। किस डिजाइन में ये क्वालिटी है, इसका जवाब जानने के लिए आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन यहां हम इलेक्ट्रिक मोटर्स के बजाय टॉर्शन स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। आपको क्या लगता है इन दोनों डिजाइन्स में से स्प्रिंग्स कौन से वाले में कंप्रेस होंगे? मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर ने जवाब बी कहा होगा। डिजाइन ए में जब मैं फोर्स डालता हूं तो स्प्रिंग 2 ना तो कंप्रेस हो रही है और ना ही स्ट्रेच हो रही है। लेकिन डिजाइन बी में ये दोनों स्प्रिंग्स कंप्रेस हो रही हैं। इससे पता चलता है कि पीछे की तरफ मुड़े हुए डिजाइन में दोनों मोटर बराबर भूमिका निभाती हैं। यही कारण है कि बॉस्टन डायनेमिक्स के इंजीनियर्स ने स्पॉट रोबोट के लिए पीछे की तरफ मुड़ा हुआ डिजाइन चुना। आप इस टॉर्क एनालिसिस के साथ इसके पीछे का कारण आसानी से समझ सकते हैं। स्पॉट के इंजीनियर ने बैकवर्ड बेंड डिजाइन क्यों चुना? इसका एक मजेदार कारण यह है कि इस तरह का रोबोट आपसे आसानी से हाथ मिला सकता है। क्या आप एक रोबोटिक्स इंजीनियर बनना चाहते हैं? रोबोटिक्स में अपना करियर शुरू करने के लिए कृपया रोबोटिक्स पर हमारा विस्तृत कोर्स देखें। शुक्रिया। दोस्तों, क्या आपके